ज्यादातर लोगों को आइडिया ही नहीं कि पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है। अगर आप मैप देखेंगे तो बस लगेगा कि ये एशिया और अमेरिका के बीच एक आम सा समुद्र है, बट रियलिटी बहुत डिफरेंट है। सैटेलाइट मैप पर पता लगता है कि पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है। इसने हमारी जमीन के 30% एरिया को कवर किया हुआ है। आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एशिया से साउथ अमेरिका तक का डिस्टेंस 12,000 माइल्स बनता है। ये इतना डिस्टेंस है कि 5 चांद भी इसमें पूरे आ जाएं और फिर भी कुछ जगह बच जाएगी। दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट को भी कंबाइन किया जाए तो पैसिफिक ओशन उनसे बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इवन अंटार्कटिका को भी पैसिफिक ओशन में डालें तो फिर भी पैसिफिक ओशन में 10% जगह बच जाएगी। हमारी जमीन की 46% वाटर सरफेस इस एक समुद्र ने घेरी हुई है और जमीन के सारे समुद्रों से ज्यादा पानी इसमें है। लेकिन जो कुछ इस समुद्र के नीचे छुपा हुआ है वो और भी हैरान कुन है। पैसिफिक ओशन में दुनिया की 3 सबसे गहरी जगह हैं, टोंगा ट्रेंच, फिलिपीन ट्रेंच और मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच इतनी गहरी है कि अगर आप माउंट एवरेस्ट, 2 बुर्ज खलीफा और 2 आईफल टावर भी इसमें गिरा दें तो फिर भी ऊपर कुछ जगह बच जाएगी। That's how deep and mysterious it is। लेकिन पैसिफिक ओशन इंसानी तारीख और बहादुरी की कहानियों से भी भरा हुआ है। सदियों पहले पोलिनेशियंस ने इस समुद्र को बगैर किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और शिप्स के क्रॉस किया। ना उनके पास कंपस थे और ना मैप्स, सिर्फ लकड़ी की सादा कश्तियां थी जिनमें हजारों मील का सफर करके वो हवाई, ईस्टर आइलैंड्स और न्यूजीलैंड पहुंचे। फिर आए यूरोपियंस। 1500s में फर्डिनेंड मैगेलन की लीडरशिप में सेलर्स का एक ग्रुप पैसिफिक ओशन क्रॉस करने निकला। शुरू में तो उन्हें लगा कि ये एक छोटा और आसान सा सफर होगा, लेकिन वो गलत थे। इस सफर ने कई महीने ले लिए। उनके खाने का सामान खत्म हो गया और शिप पर मौजूद बहुत से लोग विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी जैसी बीमारी का शिकार होकर मर गए। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ये समुद्र इतना बड़ा और खतरनाक हो सकता है। आज भी पैसिफिक ओशन अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए है। ये इतना बड़ा और दुनिया से दूर है कि पॉइंट नीमो, जो दुनिया की सबसे आइसोलेटेड जगह है, वो इसके बिल्कुल सेंटर में है। और कभी कभी पॉइंट नीमो के सबसे करीब तरीन जो इंसान होते हैं वो समुद्र में नहीं बल्कि स्पेस में सैटेलाइट्स में होते हैं। ये इतना खाली और सुनसान एरिया है। तो अगली दफा जब आप मैप पर पैसिफिक ओशन को देखें तो याद रखें कि ये सिर्फ एक समुद्र नहीं बल्कि कुदरत का एक ऐसा शाहकार है जिसने हमारी आधी से ज्यादा जमीन को ढांपा हुआ है और इसके आगे बाकी सब समुद्र बहुत ही छोटे हैं।